हेलो टेनिस। आज मैं आपको हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के रिलेटेड जो मेरा पहला पार्ट का जो वीडियो था उसी के कंटिन्यूएशंस में मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूँ। इसी में एक क्वेश्चन है कि डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को किस प्रकार से वर्गीकृत या क्लासिफाइड किया जाता है। तो जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व्स होते हैं उनको हम नंबर ऑफ पोर्ट्स और पोजीशंस के आधार पर क्लासिफाइड करते हैं। सपोज़ अगर 3/2 कोई डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है तो इसमें जो 3 होता है वो इसके पोर्ट्स को शो करता है और जो 2 होता है वो वाल्व की 2 पोजीशंस को बताता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ये नेक्स्ट डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है ये किस प्रकार का है। तो ये जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है यह एक 3/2 वाल्व है। इसमें आप देख रहे हैं कि 3 ये पोर्ट हैं और इसकी ये 2 पोजीशंस हैं। तो इस प्रकार से ये 3/2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम का क्या नाम है। तो ये जो सर्किट डायग्राम है यह 4/2 वे वाल्व का एक सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक हाइड्रोलिक पावर सिस्टम का फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कि इसमें जो ये एक्स मार्क है वह क्या है। तो ये जो एक्स मार्क है यह एक डबल एक्टिंग सिलेंडर को दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा गेज हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव के दबाव की मात्रा को इंगित करता है यानी कि बताता है। तो इसमें जो ये प्रेशर गेज होता है यह जो हाइड्रोलिक सिस्टम में जो हाइड्रोलिक या तरल पदार्थ होता है उसके प्रेशर की मात्रा को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एडजस्टेबल रेस्ट्रिक्टर जो प्रतिबंधक एडजस्टेबल प्रतिबंधक है या रेस्ट्रिक्टर है उसका क्या नाम है। तो इसमें जो ये निडल रेस्ट्रिक्टर होता है क्योंकि कॉनिकल शेप में होता है, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन होता है जिसकी सहायता से हम इसको एडजस्टेबल रेस्ट्रिक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स का ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है जो काम करते हैं वो 12 वोल्ट से 220 वोल्ट के बीच में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कि इस प्रकार के फिगर में इस तरह से जो ये फ्लो कंट्रोल वाल्व का फिगर दिखाया गया है इसमें जो ये एक्स मार्क है ये क्या है। तो जो ये एक्स मार्क है यह एक थ्रोटलिंग स्क्रू है जिसकी सहायता से फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सोलेनॉइड वाल्व दिखाया गया है। पूछा गया है कि किस प्रकार का सोलेनॉइड वाल्व है। तो ये 3/2 वे सोलेनॉइड वाल्व है। इसमें 3 मार्क दिए गए हैं, 3 वे हैं, एक ये और एक ये। तो इसके 2 पोजीशंस होती हैं और 3 वे हैं तो इसलिए ये 3/2 वे सोलेनॉइड वाल्व का फिगर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फ़िल्टर का प्रकार क्या है। जो एक फ़िल्टर दिखाया गया है ये किस प्रकार का फ़िल्टर है। तो ये एक मैकेनिकल फ़िल्टर है जो जाली से बना होता है और लगभग 100 माइक्रोन तक के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको ये कैचअप कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी प्रणाली में ऊर्जा इनपुट के रूप में संपीड़ित हवा कंप्रेस्ड एयर प्राप्त करती है। तो जैसे कि आपको बताया गया था कि जो ये न्यूमेटिक सिस्टम्स है इसमें एयर, गैस आदि को कंट्रोल किया जाता है। ये ऊर्जा इनपुट के रूप में होती हैं और इसे कंप्रेस करके सिस्टम को चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह विज्ञान क्या है जिसके तहत आप वायु के गुणों और अनुप्रयोग का अध्ययन करते हैं। यह पहले ही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, अलग लैंग्वेज में इसको चेंज किया गया है। तो यह भी इसका आंसर भी न्यूमेटिक सिस्टम ही होगा क्योंकि वायु के गुणों और अनुप्रयोग के एप्लीकेशन का जो हम स्टडी करते हैं उसको हम न्यूमेटिक सिस्टम, न्यूमेटिक प्रणाली ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि परफेक्ट वैक्यूम के संबंध में कौन सा दबाव नापा जाता है। तो जो परफेक्ट वैक्यूम के लिए हम एब्सोल्यूट प्रेशर को मेज़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि कम एफर्ट्स के साथ लोड को मूव करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। यानी कि हम एफर्ट्स प्रयास कम लगाएंगे और लोड को मूव करेंगे तो इसके लिए जो होता है ये न्यूमेटिक सिस्टम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वायु चलित के अनुप्रयोगों के नीचे कौन सा परिवर्तन होता है। तो यानी जब हम एक्चुएटर्स का प्रयोग करते हैं, न्यूमेटिक्स में एक्चुएटर्स प्रयोग करते हैं तो वो किसके लिए होते हैं। तो वो पुश फंक्शंस पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रणाली में तरल को संचरित द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि आपको बताया था कि हवा या गैस से ऑपरेटिंग होने वाले सिस्टम को न्यूमेटिक कहते हैं। तेल या पानी से या लिक्विड से संचरित होने वाले सिस्टम को हम हाइड्रोलिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कि इस वर्किंग सिस्टम में क्या दिखाने की कोशिश
किया गया है। तो जो ये वर्किंग सिस्टम है इसमें दिखाना चाह रहे हैं कि जो ये है मैनुअल तरीके से काम कर रहा है वही काम यहाँ पर हाइड्रोलिक सिस्टम से किया जा रहा है। तो ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने एक हाइड्रोलिक सर्किट बनाया हुआ है और पूछ रहे हैं कि इस हाइड्रोलिक सर्किट का क्या नाम है। तो यह एक बाईपास सर्किट है जो इसमें फ्लो ये बाईपास कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव के प्रवाह की दिशा को कंट्रोल नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के वाल्व का प्रयोग किया जाता है। तो हम द्रव के प्रवाह की दिशा को कंट्रोल करने के लिए हम दिशात्मक नियंत्रण वाल्व यानी कि डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग लोड के साथ जुड़ा होता है। तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का जो पिस्टन रोड होता है वह उसके लोड के साथ जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि न्यूमेटिक में किस उपकरण का उपयोग संपीड़ित हवा के दबाव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो जो न्यूमेटिक एक्चुएटर्स होते हैं इनका यही फंक्शन होता है कि जो ये कंप्रेस एयर जो होती है उसके दबाव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में दिशा नियंत्रण वाल्व का क्या उद्देश्य है। तो जो दिशा नियंत्रण वाल्व क्योंकि अपने आप में ही बता रहा है ये इसका जो उद्देश्य है यह ओपन या क्लोज करने के लिए होता है। इसको हम ऑन ऑफ करके हम दिशा को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रैम का उपयोग हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर में कहाँ किया जाता है। तो हम जो रैम का प्रयोग करते हैं वह एलिवेटर जैक में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल के हाइड्रोस्टैटिक दबाव द्वारा किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो जो ऑयल के अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करना और दूसरी दिशा में द्रव को बहने की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। जैसे कि ये पहले भी आपको बताया जा चुका है कि इस प्रकार का जो वाल्व होता है वह नॉन रिटर्न वाल्व जिसको चेक वाल्व भी कहते हैं, यह इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आमतौर पर हाइड्रोलिक बाईपास सर्किट का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो हाइड्रोलिक बाईपास सर्किट का जो उपयोग किया जाता है वह हम शेयरिंग मशीन में करते हैं। जो उसका रैम होता है जब कंप्लीट कटिंग हो जाता है तो ऑटोमेटिक होने के बाद में बाईपास की सर्किट की सहायता से वह रैम वापस चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक फंक्शन क्या है। जो ये फिगर दिखाया गया है इसमें पूछ रहा है कि हाइड्रोलिक फंक्शन क्या है। तो ये जो हाइड्रोलिक फंक्शन है ये द्रव प्रेशर के ट्रांसमिशन, जो हाइड्रोलिक पावर जो है उसके ट्रांसमिशन को प्रेशर को शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि गति के अनुरूप तेल में कौन सी एनर्जी होती है, यानी कि ऑयल में गुण के आधार पर उसकी गति के आधार पर उसमें कौन सा गुण होता है। तो गति के आधार पर उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि तेल की कौन सी प्रॉपर्टी हाइड्रोलिक प्रणाली में प्रवाह को कंट्रोल करती है। जो तेल का विस्कोसिटी वाला ऑप्शंस हो जो क्वालिटी है वह उसकी जो है हाइड्रोलिक प्रणाली में प्रवाह को नियंत्रण करती है। विस्कोसिटी एक्चुअल में क्या है कि किसी भी फ्लो रेट ऑफ ऑयल, किसी भी तेल के बहने की दर को हम विस्कोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरल पदार्थ से धूल, चिप्स और अन्य बाहरी कणों को हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है। तो हम तरल पदार्थ से धूल वगैरह हटाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वह हम फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत और न्यूमेटिक प्रणाली के बीच इंटरफेस के रूप में किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम सोलेनॉइड वाल्व का प्रयोग करते हैं। सोलेनॉइड वाल्व प्रयोग न्यूमेटिक सिस्टम और इलेक्ट्रिक के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशीन ऑटोमेशन सिस्टम में मैकेनिकल पोजीशन को सेंस करने के लिए किस प्रकार के मैकेनिकल यांत्रिक वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम रोलर वाल्व का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल की अतिरिक्त मात्रा को हटाने के लिए किस वाल्व का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर सिस्टम में ज़्यादा और एक्सेस तेल आ गया है तो उसको हमें निकालने के लिए हम प्रेशर रिलीफ वाल्व का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा वाल्व ओरिफिस या रेस्ट्रिक्टर के लिए काम करता है। तो ये जो फ्लो कंट्रोल वाल्व होता है ये ओरिफिस या रेस्ट्रिक्टर का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उपकरण तेल के विभिन्न प्रवाह दर बनाता है, यानी कि उसके जो फ्लो रेट हो उसको बनाता है। तो इसका जो आंसर है वह है थ्रोटल वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्रेसर से पीरियोडिक तेल रिसाव क्या है।
इसका मतलब है कि कंप्रेसर से हमें कितने समय के पश्चात ऑयल को ड्रेन करना चाहिए। तो इसके लिए हमें हफ्ते में एक बार कंप्रेसर से तेल को ड्रेन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न आकारों के विशेष पदार्थों को फंसाने के लिए किस प्रकार के फ़िल्टर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के लिए हम एब्सॉर्बेंट जो फ़िल्टर होता है उसका प्रयोग करते हैं। यह फ़िल्टर कॉटन, वुड पल्प, धागा, रेजिन इसका बना होता है, जो कि विभिन्न आकार के विशेष पदार्थों को ट्रैप करने के लिए फ़िल्टर्स में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल से लोह मटेरियल को हटाने के लिए किस प्रकार के फ़िल्टर का उपयोग किया जाता है। कि अगर ऑयल में फेरस मेटल्स, लोहे के पार्टिकल्स मिले हों तो उसको हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम मैग्नेटिक फ़िल्टर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक तेल में हीट ट्रांसफ़र किस गुण के माध्यम से किया जाता है। तो जो हाइड्रोलिक तेल में हीट ट्रांसफ़र होता है वह अच्छी थर्मल क्षमता और चालकता, गुड थर्मल कैपेसिटी एंड कंडक्टिविटी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक तेल से संदूषण की निगरानी और हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि तेल में से हमें गंदगी वगैरह हटाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, हाइड्रोलिक फ़िल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग सिलेंडर से वायुमंडल में हवा के रिसाव को रोकता है। तो ऐसी स्थिति में जो पिस्टन रोड का सील होता है उसका यह फंक्शन होता है कि वह वायुमंडल में सिलेंडर के लीकेज को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक पाइपलाइनों और घटकों में कंपोनेंट्स में इंटरलॉक हवा के बुलबुले और पॉकेट के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों का नाम क्या है। कई बार क्या होता है कि हाइड्रोलिक पाइपलाइन में एयर्स इंसर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें बबल्स बन जाते हैं और सिस्टम की एफिशिएंसी होने के साथ साथ पार्ट्स का नुकसान भी होने का चांस रहता है। तो इस प्रकार को हम कैविटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिबंधित मार्ग से गुजरते समय यदि दबाव में तेल का प्रभाव हो तो उसको हम क्या कारण है, उसके क्या कारण है। कि अगर हम रेस्ट्रिक्टेड एरिया में से तेल जा रहा है, उसके ऊपर प्रेशर होगा तो उसमें ऐसी स्थिति में क्या होगा, यदि तेल के ऊपर दबाव होगा तो उससे उसकी ऊष्मा में वृद्धि होगी, हीट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वाल्व सिस्टम के दबाव को बहुत अधिक बढ़ने से रोकता है और यदि दबाव रेगुलेटिंग वाल्व ख़राब हो जाता है तब उसका फंक्शन काम आता है। तो ऐसी स्थिति में जो रिलीव वाल्व है उसका यही काम है कि यदि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए या दबाव प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व ख़राब हो जाता है तो रिलीफ वाल्व की सहायता से प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 90% से अधिक हाइड्रोलिक प्रणाली की जो विफलता क्या कारण है। हाइड्रोलिक सिस्टम ज़्यादातर किसकी वजह से ख़राब होता है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम जो खराब होने का ज़्यादातर कारण होता है वह होता है कॉन्टामिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड। हाइड्रोलिक फ्लूइड में जो गंदगी हो जाती है उसी की वजह से सिस्टम खराब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के फ़िल्टर से पंप को तरल पदार्थों को दूषित होने से बचाने में मदद मिलती है। तो ऐसे में जो ये सक्शन फ़िल्टर होता है सक्शन लाइन पर लगाया जाता है, जिसकी सहायता से तरल पदार्थों के दूषित होने से बचाने में मदद मिलती है।